इस एपिसोड की शुरुआत होती है स्टीवर्ट चेन और साथ ही में अपने गार्ड से जो कोई बातचीत यहाँ पे कर रहे थे कि भाई जब उसने 9वें रैंक का होते बारे में भी 8वें रैंक के लॉर्ड को यहाँ पे मारा। मानना पड़ेगा दुनिया में जितने भी 9वें रैंक के बंदे हैं उसमें हमारे जो यंग मास्टर है सबसे बेहतरीन, उनसे बेहतरीन कोई भी नहीं रहेगा। और ये लो भाई ब्लड पी ली, वही पी ले जिससे तुम्हारी पावर है ना कुछ समय के लिए 7वें रैंक पे चल जाएगी। जैसा तुमने पिछले बार यूज़ किया था ना वैसा इस बार भी यूज़ कर लो। वो भी कहता ओके, लेकिन यार अभी सुप्रीम कोर्ट को भी हमारे यंग मास्टर के आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, न जाने कितने बंदों को और पता चल चुका है, तो डेंजर उनके ऊपर बढ़े जा रहा है। मैं अकेले उनके प्रोटेक्शन शायद नहीं कर पाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है। स्टीवर्ट चैन का जो टेंशन यहाँ पे मतलब ये देखो, तो वो भी पूछता ये क्या है, तो बताता कि यंग मास्टर के बाप जब यंग मास्टर पैदा हुए थे ना उस समय उनकी बॉडी से एक छोटा सा कुछ तो निकाल लिया था और उसको ना एसेंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था। जब यंग मास्टर कहीं पे भी हो, कितने बड़े मुसीबत में क्यों ना हो, ये एसेंस हमको बता यहाँ पे देगा और डायरेक्ट टेलीपोर्ट करके वहाँ पे पहुँचा देगा। और ये मेरे पास है, अगर बाई चांस उन पर मुसीबत आएगी तो मैं जाऊँगा दुश्मन को मार के उनको यहाँ पे बचा लूँगा। हल्का सा टुकड़ा मैं भी तुझे दे रहा हूँ ताकि जब कोई मुसीबत यहाँ पर आए तू भी जाए और तू भी यहाँ पे बचा ले, समझ गया। जो सुनते वो भी कहता अरे वाह यार आपने तो सारी चीज़ें पहले से सोच के यहाँ पे रखी है यार, मुझे लगा नहीं था, आई एम सॉरी कि मैंने आपको डाउट किया। वो भी कहता चलो कोई बात नहीं है, तुम जाओ जाके अपने कल्टीवेशन पे भी यहाँ पे ध्यान दो। हम मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद ना हमारे सिटी में बड़े बड़े चेंजेस होने वाले, जाओ जाओ। वो भी कहते हो कि ठीक है। तो इसको भी डाउट हो ही रहा था कि हाँ भी बड़े बड़े चीज़ें होने वाली है। आई डोंट नो क्या बड़ी चीज़ होगी, क्या यंग मास्टर पे कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है क्या। फक यार मुझे पहले जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने उसके बाप से वादा किया था कुछ भी हो जाए आपके बेटे को कुछ मैं होने नहीं दूंगा। एक सेकंड भाई, मैं ऐसा काय को यहाँ पे सोच रहा हूँ, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना। लिटरली कोई भी आ जाए उनको चोट पहुँचाने के लिए मैं डर के सामने खड़ा हूँ और मेरे आते बारे में कोई उनको टच भी नहीं कर सकता। और लिटरली कुछ ज़्यादा जोश में था स्टीवर्ट, जिसके चक्कर में वो गार्डन के अंदर बैठा हुआ था, पूरा का पूरा गार्डन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारा मेकटर भी आ जाता है, कहता ओके तो तुमने गार्डन यहाँ पे डिस्ट्रॉय करवा दिया, वो आओ। वो भी कहता है हम सॉरी, मेरा मतलब यहाँ पे नहीं था, तो गलती से ही हो गया है, चलो कोई बात नहीं हम रिपेयर करवा देंगे। हमारा मेकटर भी कहता है मीरत इसका मतलब ये नहीं कि पैसे यहाँ पर हो यार, लेकिन भाई क्यों, देख सकते गार्डन की हालत पूरी ख़राब हो गई, कोई बंदी थी क्या जो छोड़ के चली गई, गुस्से में कर दिया। वो भी कहता है कि नहीं वो तो बस हो ही गया यार, तुम ही जान लो, मैं तो कल्टीवेटर यहाँ पर हुई नहीं ना, तो मुझे कैसा पता चलेगा। देखो स्टीवर्ट का मतलब नौकर होता है, यानी जो स्टीवर्ट चेन है ना हमारे फैमिली में नौकर बन के रह रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैंने ना उसका ध्यान है हमारे मेकटा का ध्यान रखना, आई मीन उसका काम है मेकटा का ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाप ने बोला था हमारे मेकटा भी कहते तुम कल्टीवेटर नहीं हो, यानी तुम्हारे पास पावर यहाँ पे नहीं हो और तुम इतने सालों से एक नौकर बन के रहते हो, सबको लगता है कि तुम बस नौकर यहाँ पर हो। लेकिन मुझे कुछ दाल में काला यहाँ पे लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट वाले आया था, जब उन्होंने मुझे पकड़ के यहाँ पे लेके गया, उस समय भाई जो भी बड़े बड़े नौकर यहाँ पे थे या छोटे नौकर थे कोई भी हो, सब यहाँ पे घबरा गए थे, सब यहाँ पे डर गए थे। लेकिन तुमको लिटरली घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा था। हाँ क्यों, जब मैं कोर्ट के अंदर यहाँ पे था उस समय कांड हो गया था और अचानक से कमांडर जो कि मेरे पीछे पड़ा था वो अचानक से निकल गया। वो जैसे वापस आया वो मेरे तलवे यहाँ पे चाटने लगा, क्योंकि वो किसी बड़के सीनियर से मिल के आ रहा था। मुझे लगता है कि शायद वो बड़का सीनियर और कोई नहीं बल्कि तू यहाँ पर है। जब मैं वापस अपने फैमिली में लौट के आया, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे बताओ यार तुम कैसे हो, ठीक हो ना, चोट ही ना लगा। एक तुम इकलौते बंदे यहाँ पे थे यार जिसने मेरे ऊपर शक नहीं किया, नहीं मुझसे कुछ पूछा। तो वो भी कहता है एक सेकंड, तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। हमारा मैं कहता ना यार मैं बस सारी चीज़ें एनालाइज यहाँ पे किए जा रहा हूँ, तुम्हारा सब कुछ देख के मुझे अंदाजा लगता है कि जितने सिंपल तुम लगते हो उतने सिंपल यहाँ पे नहीं हो। प्लस जो टेक्निक मुझे यहाँ पे मिली थी 100 टेक्निक, वो 100 टेक्निक भी है ना तुम्हारे साथ ही कनेक्टेड है। जो सुन दो भी कहता है वेल आपकी बातें सेंस बनाती है, और कुछ बोलना है क्या। हमारा मैं कहता भी कहता है कि हाँ कुछ और भी बोलना है। जो वो टेक्निक यहाँ पर आई थी ना मेरे पास उस समय, वो टेक्निक मुझे नौकर ने ला के दिया था, आई मीन गार्ड ने ला के दिया था। हाँ तो मुझे समझ आ गया कि भाई गार्ड ये बना ही नहीं सकता, उसको किसी और ने दिया। तो उसने बोला कि भाई किसी सीनियर ने यहाँ पे दिया, तो मुझे भी डाउट है कि भाई कौन सा सीनियर मुझे दे सकता है। तो शायद वो सीनियर यहाँ पे तुम ही हो यार। एक 8वें रैंक का गार्ड यहाँ पर है, हमारे पास एक 8वें रैंक का गार्ड आ जाएगा। मुझे दाल में कुछ ना कुछ तो काला लगता है, मुझे लगता है उसके जैसे बहुत सारे हिडन कल्टीवेटर हमारे घर पर है जो नौकर बन के रहते हैं आपके जैसा बिल्कुल। जो सुंदर भी कहता है वेल स्मार्ट गुड यू आर वेरी गुड। जो सुंदर हमारा मैं कहता भी कहता है यार आपको ज़्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो। स्टीवर्ट कहते कि वेल मुझे लगा नहीं था कि तुमको आइडिया लग जाएगा, यानी मुझे लगता है तुमको आज नहीं बहुत पहले आइडिया लग चुका था, तुम बस लंबे समय से बुद्धू बनने का नाटक कर रहे थे, फिर आज तुमने काय को बोलने का डिसाइड किया। तो हमारा मेकटर ऐसे पोजीशन में खड़ा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। स्टीवर्ट भी कहते इसका क्या मतलब हुआ। हमारा मेकटर कहता वेल आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे पता चल चुका है आप बड़े कमाल के बंदे हो जो बस नौकर बन के हमारी फैमिली में रहते हो, क्योंकि आपका मेन मकसद शायद मेरी प्रोटेक्शन करने का था। आपने छोटे से लेकर बड़े होने तक मेरा प्रोटेक्शन यहाँ पे किया, तो सच्ची में यह एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता। जो सुनते वो भी कहते वाह तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, सच्ची में यार तुम बड़े हो चुके हो। और मैं देख सकता हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव हो चुका है और तुम 8वें रैंक पे आ चुके हो। हमारे मेकट भी कहते या मैं आज सुबह ही 8वें रैंक पर आया हूँ। जो सुनते वो भी कहते बहुत
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये जो 8वें रैंक का कल्टीवेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा सही होता है, और जो आईटीएस कल्टीवेटर होते हैं 8वें रैंक के वो तो ज़्यादा ही सही होता है। तो ज़रा अपनी फैमिली पे ध्यान देना, हाँ तो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। हमारा मेक कटर सोचता है कि वेल यार इनको तो लगता है मैं आईटीएस कल्टीवेटर हूँ, लेकिन इनको क्या पता कि मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पर हूँ। आपने जो बोला वो चीज़ें अपने ध्यान में रखूंगा। फिर चेन ये भी कहता है, लेकिन जो टेक्निक मैंने दिया था 100 टेक्निक, उसकी भी दिन रात प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहना। एक बात यहाँ पे याद रख, दुनिया में कल्टीवेशन बढ़ाने के भाई हज़ारों लाखों तरीके होंगे, लेकिन जो स्वॉर्डमैनशिप है ना उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। और देख सकते अपना पावर शो करता है, स्वॉर्ड का पूरा ऑरा शो करता है, और लंबे चौड़ी ज्ञान की बातें देता है। जो हमारा मेक कटर बस यहाँ पे देख के हिला हुआ है, तभी घर की नौकरानी आती है, वो कहती है हेलो 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 यंग मास्टर। तो ये भी होश में आते, कह रहे हटो यार मिस्टर चेन वो तो यहीं पर कहाँ गए। नौकरानियाँ कहती नहीं नहीं यहाँ पे कोई भी चेन ही नहीं है यार, आप अकेले खड़े थे। ये भी कहते क्या मतलब अकेले खड़ा यहाँ पे था। अरे यार मतलब वो अभी अभी यहीं पे खड़े थे, मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे देखा। अभी झूठ मत बोलो वरना तुमको ले जाके मैं कोठे पे बेच दूंगा। तो वो लोग भी कहते नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, आप यहीं पे थे। तभी हमारा मेक कटर नोटिस करते एक सेकंड, जैसे मैं चिल्लाया ये दोनों डरने लगे, और जैसे लोग डरे ना मेरा सीन वैल्यू भी एक एक करके प्लस हो रहा है। भाई घर में इसके जैसे न जाने कितने नौकर होंगे, अगर मैंने सबको डरा दिया तो मैं बहुत ज़्यादा सीन वैल्यू कमा लूंगा। नहीं 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 नहीं, अभी अभी यंग मास्टर ने आई मीन मिस्टर चेन ने बोला भी था कि भाई अपने परिवार पर ध्यान दो, और नौकर भी परिवार का एक हिस्सा यहाँ पर होता है। और जैसे कि भाई मिस्टर चेन इतने स्ट्रॉन्ग हुए, गार्ड अपना इतना स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है फैमिली का कोई और नौकर भी इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग नौकर के आगे मैं तो टिक ही नहीं पाऊंगा। तो सुनो लड़कियों यार तुम्हारा क्या। लड़कियां भी कहती है आपने बोला हमको कोठे पे बेच दोगे, वो भी कहता ना ना मैं नहीं बेचूंगा निकलो यहाँ से। तो दोनों निकल जाते हैं। हमारा मेक कटर सोचता जैसे मैंने इनको डराया भी था ना तो एक एक पॉइंट मिला था, और एक एक पॉइंट मुझे ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा। तो डराना वराना छोड़ो यार, वो जो 100 टेक्निक है ना मैं जाकर 100 टेक्निक ही प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिस करते नहीं, अकेले बैठ जाते। क्या है अकेले रहने का जो मज़ा है ना वो मज़ा दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़ा यहाँ पर है, मैं क्या बताऊँ। और ये रही बात है किताब, भाई जो जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ ना किताब ऑटोमेटिक लिख देता है, उस हिसाब से मुझे पॉइंट यहाँ पे देता है। हाँ तो जो भी चीज़ें इसने एक्सपीरियंस यहाँ पे किया था कि भाई टोकन मुझे मिला, टोकन द्वारा मैं अंदर गया, मैंने इन्फॉर्मेशन पता किया, इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा काम नहीं हुआ था, जिसके चक्कर में ना माइनस में मिलता ना प्लस में मिलता है, पॉइंट ही नहीं मिलता। बाद में भाई ऐसी बैठ के मैं किताबें पढ़ा था, नौकरानी लोगों ने बोला नहा लो, तो मैं भी गया, उन्होंने मुझे नहला दिया, मज़ा आ गया। फिर भाई मैं नौकरानियों के साथ ना 2 घंटे पकड़ पकड़ खेला, मज़ा आ गया। और रात को मैंने अपनी छोटी बहन को भाई भूतों की कहानी सुनाई, भाई बहुत ज़्यादा वो डर गई थी, रोने आ गया था उसको, मज़े ही आ गया। फिर अगले दिन जैसे सुबह हुआ, हाँ तो भाई फाइनली मैंने जो शॉर्ट कल्टीवेशन है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली। फिर दोपहर की बारी आ गई, खाना खाने की बारी आ गई, भाई मैंने खाना यहाँ पे खाया। छुटकी मेरी बहन भाई लिटरली कल रात की कहानी को लेकर अभी तक यहाँ पे डरी हुई थी। फिर बाद में मैं और नहा लिया, भाई कसम से नहाने में मज़ा आता है, और जब नौकरानियाँ नहलाती हैं तब तो और भी मज़ा आ जाता है। फिर रात हो गया, और रात को फिर से मैंने भाई अपनी छोटी बहन को भूत की कहानी सुनाई, भाई वो तो एकदम रोने लगी, मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही हैप्पी हैप्पी इसकी ज़िंदगी यहाँ पे चली रही है। देखते इस हैप्पी ज़िंदगी में कब अकाल पड़ता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।